द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जी न्यूज के पत्रकार और एडिटर सुधीर चौधरी को एक नया नाम दे दिया गया दोस्तों, जो नाम है तिहाड़ी पत्रकार। अब यह नाम किसने रखा है और क्यों, यह हम आपको आगे की खबर में बताएंगे। अब ना सिर्फ इस नफरतबाज पत्रकार का नया नामकरण हुआ है, बल्कि आपको बता दूं कि सुधीर चौधरी से जुड़े सारे गड़े मुर्दे उखाड़ दिए गए हैं। सारा इतिहास जो सुधीर चौधरी का था वो सामने रख दिया गया है। अब ये गड़े मुर्दे किसने उखाड़े और सुधीर चौधरी का काला कच्चा चिट्ठा किस पत्रकार ने खोल दिया, ये आज की खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो खबर ये है कि ट्विटर पर सुधीर चौधरी की भारी फजीहत हो गई है और ये फजीहत वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने की है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अजीत अंजुम ने जब सुधीर चौधरी की फजीहत की और वो सुधीर चौधरी पर टूटे, तो विनोद कापरी और अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों ने भी सुधीर चौधरी को लताड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अच्छे से क्लास लगा दी। आपको सुधीर चौधरी पर गिरीश गाज का नजारा दिखाते हैं दोस्तों। शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले अजीत अंजुम ने ट्वीट किया। शुरुआत अजीत अंजुम के ट्वीट से होती है। दरअसल अजीत अंजुम यूपी चुनाव से पहले जनता की राय लेने के लिए यूपी पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक अंधभक्त से होती है, जो ना सिर्फ मोदी का पुजारी था बल्कि जी न्यूज का कट्टर दर्शक भी था। अब ये जो वीडियो है, ये अपनी वीडियो ग्राउंड रिपोर्टिंग की वीडियो अजीत अंजुम ने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए ट्वीट किया, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अजीत अंजुम का ट्वीट आप देखिए स्क्रीन पर। अजीत अंजुम ने लिखा है दोस्तों कि 370 हटने से कश्मीर भारत में आ गया, पहले तो पाकिस्तान में था। मोदी के कट्टर समर्थक और जी न्यूज के कट्टर दर्शक से ज्ञान की बातें सुन लीजिए। महंगाई का इनके लिए कोई मतलब नहीं, चाहे डीजल 200 रुपए हो जाए, मोदी जी के लिए सब कबूल है। अब दोस्तों अजीत अंजुम ने ट्वीट करते हुए ये जो वीडियो शेयर किया, वो वीडियो भी आपको दिखा देते हैं ताकि आप समझ पाए कि असल में शुरुआत हुई कहां से थी। ये कौन सा कट्टर दर्शक था जी न्यूज का जिससे शुरुआत हुई। देखिए वीडियो। 370 हटने पे जो है बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, ये जो है कश्मीर जो है ये भारत में मिल गया। पहले कश्मीर किस में मिला हुआ? पहले पाकिस्तान में था। अच्छा हाँ। अच्छा, त्यागी जी कश्मीर पाकिस्तान में था? हाँ, पहले पाकिस्तान मानता था उसको, मेरा हिस्सा है। अच्छा, तो 370 हटने से वो इंडिया में आ गया? इंडिया में ही आ गया बस। नुमानो कौन सा पढ़ते हो, किधर? ये सब व्हाट्सएप पे आता है? नहीं, व्हाट्सएप पे तो पढ़ा नहीं। अपने दिमाग से ही बोल रहा मैं तो। रोजगार मिला क्या लोगों को? रोजगार भी मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? सबको मिल रहा है रोजगार, खेती से रोजगार मिल रहा है। नहीं, मतलब रोजगार, खेती तो पहले भी होती थी, 2014 के पहले भी खेती तो परमानेंट रोजगार हो गया इसमें भी। हाँ, अभी ईंट की बंधाई है, फिर छिलाई है, फिर धुलाई है, फिर मिल में जाएगा, वहाँ भी धुलाई है। ये पहले नहीं होता था कभी? पहले नहीं होता था, मतलब 2014 के बाद ही ईंट की ढुलाई और मिल में पिराई। हाँ। अरे भाई क्या बोल रहे हो आप, मतलब 2014 के पहले से होता था, लेकिन इतना नहीं था। अब ठीक है। कौन सा चैनल देखते हो त्यागी जी? चैनल तो हम जी न्यूज देखते हैं। क्या बात है, जी न्यूज देखते हो तो यही सब तो देखते होगे रोज। तो त्यागी जी न्यूज देखते हैं, बातें आप सुन पा रहे हैं। 370 कश्मीर इनके हिसाब से पाकिस्तान में था। अब अजीत अंजुम ने ये वीडियो शेयर करते हुए जो ट्वीट किया, उस पर रीट्वीट करते हुए बीजेपी के प्रेस पैनलिस्ट हैं मनीष कुमार पांडे, उन्होंने ट्वीट किया। पांडे जी का ट्वीट भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दोस्तों। पांडे जी लिखते हैं, जरूरत है आपको इस वीडियो को कई बार देखने की। आपने जिसे हेडलाइन बनाया है उससे आप भले इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन सारा देश मानता है कि 370 हटने के पहले कश्मीर जो था वो नाम का ही भारत का हिस्सा था। अफसोस ये बातें एक ग्रामीण परिवेश वाले त्यागी जी समझे, लेकिन आप नहीं। अब पांडे जी के ट्वीट पर सुधीर महाराज प्रकट हो गए, सुधीर चौधरी आ गए। सुधीर चौधरी का ट्वीट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुधीर चौधरी ने लिखा कि पत्रकार के भेष में ये जो भी आदमी है, इसने एक वृद्ध ग्रामीण के मुंह में अपने शब्द डालने की पूरी कोशिश की। ध्यान से सुनिएगा सुधीर चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। वो कहते हैं कि पूरी कोशिश हुई है, जब नहीं हुआ तो उसका मजाक उड़ाया, आखिर में झुंझला गया। ये लोग गांव वालों को अनपढ़ और बेवकूफ समझते हैं, जबकि इसका उल्टा ये बेरोजगार पत्रकार ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं।
ये पूरा ट्वीट सुधीर चौधरी का था, सुधीर महाराज का। अब दोस्तों, सुधीर चौधरी के ट्वीट करते ही नफरतबाज पत्रकार की जो फजीयत हुई है आप देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अजीत अंजुम ने तो सुधीर चौधरी का सारा काला कच्चा चिट्ठा खोला ही, विनोद कापरी और अभिसार शर्मा ने भी चौधरी के अच्छे से क्लास लगा दी। अभिसार शर्मा जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने भी अच्छे से क्लास लगा दी। अजीत अंजुम ने लगातार अपने 3 ट्वीट्स में सुधीर चौधरी का इतिहास जो था वो खोल कर रख दिया। दोस्तों, सबसे पहले आपको अजीत अंजुम का ट्वीट जो है वो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अपने पहले ट्वीट में अजीत अंजुम क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि चौधरी जी, ये वही आदमी है जिसके दफ्तर में आपको 100 करोड़ की वसूली के आरोप में एडिटर्स की बॉडी से निकाला गया था। सब कुछ कैमरे में होने के बाद भी आप बेशर्मी से अपनी ब्लैकमेलिंग का बचाव कर रहे थे। वसूली में जेल आप गए थे, ये बेरोजगार पत्रकार नहीं। अब दूसरा ट्वीट भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे दोस्तों। अजीत अंजुम अपने दूसरे ट्वीट में लिखते हैं, और चौधरी जी, ये वही आदमी है जिसके दफ्तर में आप संपादकों के सामने अपनी सफाई में बेशर्म दलील देने 2 बार आए थे। 100 करोड़ की ब्लैकमेलिंग का वीडियो तब हम सबने देखा था। आपकी दलील को हम सबने खारिज करके BEA से बाहर किया था। ब्लैकमेलिंग प्रवृत्ति के चौधरी जैसी नौकरी को 100 बार लात मारूंगा। ये अजीत अंजुम का ट्वीट था, दूसरा ट्वीट। अब अपने आखिरी ट्वीट में क्या कुछ कहा उन्होंने वो आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। आखिरी ट्वीट में चौधरी की काली करतूत ही अजीत अंजुम ने सबके सामने रख दी। दोस्तों, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की और ये तस्वीर शेयर करते हुए अजीत अंजुम लिखते हैं, वैसे ये आदमी कौन है चौधरी जी? वही है जिसे हम सबने एडिटर्स की बॉडी से निकाला था। फैसला हमारे ही दफ्तर में हुआ था। वो इंडिया टीवी की बात कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले अजीत अंजुम इंडिया टीवी के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं। तो 2 बार आपकी पेशी और बेशर्म सफाई के बाद हुआ था 100 करोड़ वाले चौधरी जी, ये वही आदमी है जो ब्लैकमेलर नहीं है। तो अजीत अंजुम के इन ट्वीट से आप समझ गए होंगे कि कितनी भारी फजीयत हुई है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि जो तस्वीर है वो उस स्टिंग ऑपरेशन की है जिसमें जिंदल कंपनी के मालिक से 100 करोड़ रुपए मांगने के चक्कर में सुधीर चौधरी तिहाड़ की हवालात में दिन गुजार कर आ चुके हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि अजीत अंजुम इंडिया टीवी के मैनेजिंग एडिटर रह चुके, पहले भी बता चुकी हूं, और जिस वक्त सुधीर चौधरी का नाम इस रिश्वतखोरी में सामने आया था वो BEA यानी ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के सदस्य थे, जिससे अजीत अंजुम की मौजूदगी में सुधीर चौधरी को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। दोस्तों, अब ना सिर्फ अजीत अंजुम ने चौधरी को आईना दिखाया, बल्कि विनोद कापरी और अभिसार शर्मा ने भी ट्वीट किया। विनोद कापरी का ट्वीट भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो जो ट्वीट है वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये ट्वीट उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में सुधीर को लताड़ा है। वो कहते हैं, आंकड़े जानते हुए भी नहीं बताऊंगा सुधीर, पर जिसे तुम बेरोजगार कह रहे हो वो सिर्फ सच और ईमानदारी के सहारे पत्रकारिता करके हर महीने सरकार की दिहाड़ी पर रखे गए तिहाड़ी संपादकों से 2 गुना कमा रहा है। ये तिहाड़ी जो नाम हमने शुरुआत में बताया विनोद कापरी ने दिया है, इतना कि तुम अपने आका को बोलकर IT रेड करा सकते हो। तो शुरुआत में जैसा कि मैंने बताया, तिहाड़ी पत्रकार का जिक्र जो किया वो सुधीर चौधरी को विनोद कापरी ने ही यहाँ पर नाम दे दिया। वहीं अभिसार शर्मा भी ट्वीट करते हैं, उनका भी ट्वीट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो लिखते हैं, करारा जवाब, यह आदमी कलंक है पत्रकारिता के नाम पर। एक टीचर को बदनाम करके इसने उसे भीड़ से नुचवा दिया था। इस तिहाड़ स्पेशलिस्ट के चैनल को 1 महीने बंद रहना पड़ा था। बेहुदा पत्रकार ही नहीं, इंसान भी है। अब अभिसार शर्मा ने उसी मामले का जिक्र किया है दोस्तों, जो पहले की खबर में भी हमने आपको बताया था कि सुधीर चौधरी ने कैसे एक टीचर पर घिनौना आरोप लगाया था, जिसके बाद उस महिला ने चौधरी की लंका भी लगा दी थी। इस वजह से लाइव इंडिया जो था, लाइव इंडिया में उस वक्त वो काम कर रहे थे, लाइव इंडिया को सुधीर चौधरी की वजह से 1 महीने के लिए बंद होना पड़ा था। दोस्तों, ये कोई बहस नहीं थी, बल्कि सुधीर चौधरी जैसे चाटुकार पत्रकार को दिखाई गई उसकी असलियत थी, जिसे वो देखना ही नहीं चाहते। अजीत अंजुम को चौधरी ने बेरोजगार कहा। अपना स्टैंड अजीत अंजुम ने भरपूर तरीके से लिया, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत अच्छी तरीके से अपना बचाव किया। लेकिन सुधीर चौधरी को समझने की जरूरत है कि एक बिकाऊ पत्रकार और एक असल पत्रकार में फर्क होता है, क्योंकि असल पत्रकार जनता के मुद्दों पर बहस करता है और मेहनत की कमाई खाता है, लेकिन बिकाऊ पत्रकार ऐसा नहीं होता।
वो जनता के मुद्दों को छिपाता है और दलाली की कमाई खाता है। पर सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को फिलहाल अपनी पत्रकारिता बेचने से फुर्सत मिलेगी तब तो इन सारी बातों पर ध्यान देंगे ना, क्योंकि अगर ऐसा होता, फुर्सत मिल जाती, तो ये फर्क जो है, जो हमने आपको बताया, वो जरूर वो समझ जाते। बहरहाल दोस्तों, सुधीर चौधरी को लगाई अजीत अंजुम की इस लताड़ पर आपकी राय जरूर दीजिएगा, बहुत जरूरी है आपकी राय। वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।